खान मार्केट जो है दिल्ली की, आप लोग पता होगा, वो इंडिया की सबसे महंगी मार्केट है। क्यों है? क्यों कोई भी चीज़ जब बनती है वो लोगों से डेवलप होती है, जिस तरह की पेइंग कैपेसिटी होती है लोगों की। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ के आसपास जितने भी लोग रहेंगे, लगभग 1.25 लाख फैमिलीज जो रहेंगी, वो सारी हाई पेइंग कैपेसिटीज़ वाली होंगी, एलीट क्लास की। इन्हीं सेक्टर्स में कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी निकाली है सिर्फ 26 जनवरी से पहले के लिए, वो भी 26 स्टार्टिंग की 26 यूनिट्स के लिए। इंडिया के जो भी टॉप रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हर 15-20 साल में एक बार ऐसा टाइम रियल एस्टेट में ज़रूर आता है जब उनको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है जो एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी बन जाती है। जो जैसे कि आप अगर एग्जांपल दें आपको, तो गुड़गांव में जब एम्बियंस मॉल बन रहा था या जब गोल्फ कोर्स रोड डेवलप हो रही थी, उस टाइम पे जिन इन्वेस्टर्स ने अपना विजन लगा के वहाँ पे इन्वेस्ट करा होगा, तो सोचिए आज उनकी प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है। तो काश अगर आप भी सोचते होंगे कि मैं भी अगर उस टाइम पे इन्वेस्ट कर पाता वहाँ पे, तो आज मैं भी बैठ के आराम से खा रहा होता। लेकिन कोई बात नहीं, टाइम एक बार दोबारा आता है, फैशन जैसे दोबारा लौट के आता है, वैसे ही एक बार फिर से आपको अपॉर्चुनिटी मिली है जनवरी 2023 में। मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ की बेस्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मैं बात कर रहा हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे की। द्वारका एक्सप्रेसवे एक ऐसा प्लान चेंजिंग और लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए, जो बहुत साल तक याद किया जाएगा कि हाँ भाई हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, और जिन लोग ने यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया है वो लोग हाथ मलते रह जाएंगे कि हमने क्यों नहीं किया यहाँ पे। तो ये वही अपॉर्चुनिटी है, जैसे मैं बता रहा था, जैसे एम्बियंस मॉल बना था, जैसे गोल्फ कोर्स रोड बन रही थी। अब ये मान के चलिए कि ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास का एरिया है, सेक्टर 113, सेक्टर 111, जो द्वारका से जब लोग आएंगे तो सबसे पहले सेक्टर्स यही पड़ेंगे। इसमें ख़ास बात क्या है इन सेक्टर्स में, ये सेक्टर्स जो हैं वो दिल्ली से लगे हुए होंगे, तो जो दिल्ली वाली बात होती है एक रियल एस्टेट की, वो अलग ही है ना। तो वो आपको अपॉर्चुनिटी इन्हीं सेक्टर्स में मिलेगी सबसे अच्छी। और आज मैं बात करूंगा इन्हीं सेक्टर्स के बारे में भी, क्योंकि इन्हीं सेक्टर्स में कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी निकाली है सिर्फ 26 जनवरी से पहले के लिए, वो भी 26 स्टार्टिंग की 26 यूनिट्स के लिए। तो उस अपॉर्चुनिटी के बारे में यही सही टाइम है बताने का, क्योंकि वरना भी बहुत लेट हो जाएगा। तो ये जो सेक्टर 113 जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, सेक्टर 113 और सामने 111 है, द्वारका एक्सप्रेसवे के इस साइड में सेक्टर 113 है और उस साइड में सेक्टर 111 है। तो जब आप द्वारका की तरफ से आएंगे, दिल्ली की तरफ से आएंगे, सबसे पहले सेक्टर यही पड़ेंगे। और इसमें ख़ास बात यही है कि 3-4 चीज़ें हैं। यहाँ से जब द्वारका एक्सप्रेसवे, ये अभी न्यूज़ आपने सुनी होगी, मैं आपको स्क्रीन पे देख रहे होंगे स्क्रीनशॉट वो वाला, 2023 मार्च अप्रैल तक ये फंक्शनल हो जाएगा, ये वाला पार्ट। तो जैसे ही फंक्शनल हो जाएगा, यहाँ से आप चढ़े और 7 मिनट में आप पहुँच जाएंगे एयरपोर्ट। मतलब एक टनल भी अंदर जा रही है, मतलब आपको कहीं इधर उधर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जाके सीधे टनल में जाएंगे और एयरपोर्ट में अपनी गाड़ी पार्क करके आप सीधे निकल सकते हैं। अब क्या है, आप पूछेंगे भाई एयरपोर्ट है तो क्या करें हम और क्या फ़ायदा होगा उससे, मैं बताता हूँ आपको। एयरपोर्ट के साथ साथ जो भी आपको पता होगा, एयरपोर्ट के पास में होती हैं अपॉर्चुनिटीज़ रियल एस्टेट की, वो सबसे ज़्यादा ग्रो करती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मूवमेंट यहीं होता है। और उसके बाद फिर IICC इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भी यहीं पीछे एकदम आ रहा है, जो 3 मिनट की दूरी पे होगा। अब एक और चीज़ आ रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डिप्लोमेटिक इनक्लेव। आप सोचेंगे भाई डिप्लोमेटिक इनक्लेव से क्या फ़ायदा होगा हम लोग को, तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। खान मार्केट जो है दिल्ली की, आप लोग पता होगा, वो इंडिया की सबसे महंगी मार्केट है। क्यों है? क्योंकि वो चाणक्यपुरी के पास है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव के पास है। सारे डिप्लोमेट्स जो हैं वहीं आते हैं, और कोई भी चीज़ जब बनती है वो लोगों से डेवलप होती है, जिस तरह की पेइंग कैपेसिटी होती है लोगों की। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ के आसपास जितने भी लोग रहेंगे, लगभग 1.25 लाख फैमिलीज जो रहेंगी, वो सारी हाई पेइंग कैपेसिटीज़ वाली होंगी। एलीट क्लास, जो एस्पिरेशनल क्लास है, वो होगा जो यहाँ पे रहेगा। और बहुत ऐसे लोग होंगे जो भाई हर चीज़ लाइफ में बेस्ट चाहते हैं, वो यहाँ पे जब आएंगे। तो ये जो यहाँ पे एक किलोमीटर का मॉल बन रहा है, और कुछ रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ बन रही हैं, जैसे कि M3M बना रहा है, M3M का 111, जिसको कोड 111 बोलते हैं, और M3M का कैपिटल। ये 2 ऐसे हैं M3M के रेसिडेंशियल, जो कि बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। और स्पेशल 26 ऑफर में इनके बहुत ऐसे ऑफर्स हैं जो आपने कभी नहीं सुना होगा कि रियल एस्टेट में 26% डिस्काउंट। यहाँ पे 26% डिस्काउंट दिया जा रहा है। मतलब आपने बिग बिलियन सेल सुनी होगी फ्लिपकार्ट की, अमेजॉन की, उसमें इतना ऑफर्स होते हैं। पहली बार ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है आपके लिए कि 26% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो एक तो ये चीज़ हो गई, और इनका दूसरा कमर्शियल जो इन्वेस्टमेंट है वो है M3M का कैपिटल वॉक। 1 किलोमीटर का रिटेल, जब मैं एम्बियंस मॉल की बात कर रहा हूँ, एम्बियंस मॉल भी 1 किलोमीटर का पूरा मॉल है। 1 किलोमीटर का पूरा रिटेल बन रहा है, जो कि फ्रंटेज पूरा उसका द्वारका एक्सप्रेसवे के साइड में ही होगा। तो वहाँ पे भी आप अभी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी चीज़ें सोल्ड आउट हो चुकी हैं। कुछ यूनिट्स जो हैं प्राइम यूनिट्स वो बची हुई हैं। आप अगर लेना चाहते हैं, उनको कंसिडर करना चाहते हैं, तो आपको अभी एनैक्ट करना पड़ेगा। और उसके अलावा ये 2 अपॉर्चुनिटीज़ ये हो गई। और
तीसरी एक और चीज़ है इसमें, एक ब्रांड है स्मार्ट वर्ल्ड। स्मार्ट वर्ल्ड में भी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छी हैं, रेट भी बहुत अच्छे हैं उसके। और स्मार्ट वर्ल्ड ने अभी तक जो अपने और प्रोजेक्ट्स डिलीवर करें वो बहुत अच्छे से डिलीवर करें, तो वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो 2-3 ही प्रोजेक्ट यहाँ पे ऐसे हैं जिसमें आपको स्पेशल 26 के तहत बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, बहुत अच्छी रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो अगर आपको उसमें इन्वेस्ट करना है, उसके बारे में पता करना है, तो अभी इनैक्ट करिए, अभी कॉल कीजिएगा इस नंबर पे, जो आपको नंबर फ्लैश हो रहा होगा, हमारी टीम से बात कीजिएगा ताकि हम आपको उसके बारे में डिटेल में बता पाएँ। और अब मिलते हैं ऐसे ही किसी रियल एस्टेट बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।